17 जुलाई का दिन हरियाणा के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देने आ रहे हैं। ये ट्रेन सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि देश और प्रदेश के लिए सुनहरा अवसर है। ये बताने के लिए भी देश अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। मुकाम कोई भी हो, देश उसे पाने में पीछे नहीं रहता, तो प्रदेश के लिए भी ये किसी सपने से कम नहीं। क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हरियाणा को चुना है? राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सौरभ जौहरी। हरियाणा कल यानी 17 जुलाई को इतिहास के पन्ने में खुद को सुनहरे अक्षरों में लिखने जा रहा है। वजह क्या है? क्योंकि कल प्रदेश के लिए वो खास दिन है जिसका सपना सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश ने भी देखा है। जी हाँ, हाइड्रोजन ट्रेन, सपनों की ट्रेन, जिसे देखने और उसमें सफर करने का हर किसी का सपना है। प्रधानमंत्री मोदी अब इस सपने को साकार करने हरियाणा आ रहे हैं। 17 जुलाई को पीएम मोदी देश प्रदेश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देंगे। पीएम मोदी हरियाणा के जींद से पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद ये ट्रेन देश और प्रदेशवासियों के लिए शुरू हो जाएगी। आखिर कैसी होगी हाइड्रोजन ट्रेन? क्या है इस पहली ट्रेन यानी हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत? आज आपको वो सब बताएंगे जिसे आप जानना चाहते हैं। अपने इस खास कार्यक्रम में इसी को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं, फिर करेंगे अपने संवाददाताओं से बात। एक ऐसी ट्रेन जिसमें कोई डीजल नहीं लगेगा, जिसमें सफर बिल्कुल सुगम होगा और ऐसा सफर जिसे लोग कभी नहीं भूलेंगे। ये एक ऐसा आविष्कार है जिसने पूरे विश्व के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन की। ये वो ग्रीन ट्रेन है जो कोई प्रदूषण नहीं छोड़ेगी बल्कि लोगों को आरामदायक सफर का अनुभव भी कराएगी। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रो पावर से चलेगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफर जिंद से शुरू होगा और सोनीपत जाकर रुकेगा। इस बीच ये 12 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। ये स्पेशल ट्रेन जिंद से चलेगी, जिसके बाद जिंद सिटी से होते हुए पांडु पिंडारा, भमभेवा, गोहाना, मोहाना और फिर अपने डेस्टिनेशन सोनीपत आकर रुक जाएगी। भले ही ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, लेकिन ये विश्व की भी पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें लोगों के बैठने की क्षमता सबसे अधिक है। इस हाइड्रोजन ट्रेन में 2600 यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं, जो अब तक संभव नहीं था। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन केवल एक नई रेल सेवा नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे की डीकार्बोनाइजेशन अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। कैसे चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन? हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली ये ट्रेन सिर्फ जल वाष्प छोड़ती है, जिससे ये जीरो एमिशन वाला रेल सॉल्यूशन बन जाती है। ये रेल ट्रांसपोर्टेशन में साफ सुथरे, स्मार्ट और ज्यादा टिकाऊ भविष्य का रास्ता तैयार करेगा। व्यावसायिक रूप से सेवा शुरू होने पर इसकी नियमित अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस स्वदेशी तकनीक के सफल विकास के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन परिवहन का उपयोग कर रहे हैं। यह हाइड्रोजन ट्रेन कई मायनों में खास है। जिंद सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर की रेल खंड पर संचालन होगा। 10 कोच होंगे और 2638 यात्रियों की क्षमता होगी। 1200 किलोवाट का हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम है। 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से ट्रेन चलेगी। डीजल की बजाय हाइड्रोजन से बिजली उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया के जरिए हाइड्रोजन ट्रेन की तस्वीरें साझा की और हाइड्रोजन ट्रेन की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा से शुरू होने जा रही है। यह हरियाणा के लिए अपने आप में गौरव की बात है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से शुरू हो रही है। हाइड्रोजन ट्रेन के किराए की अगर बात की जाए तो जिंद सिटी का किराया 5 रुपए है, पांडु पिंडारा का किराया 5 रुपए है, भमवेवा का किराया 10 रुपए है, गोहाना का किराया 15 रुपए है,
जबकि मोहाना का किराया 20 रुपए और सोनीपत का महज 25 रुपए ही किराया है। देश की इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और आभार व्यक्त किया। बता दें कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक शुरुआती 3 महीनों के लिए ट्रेन के साथ प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी रहेंगे। ये कर्मचारी रास्ते में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये तो हो गई हाइड्रोजन ट्रेन की बात। अब जरा उसके ईंधन की बात करते हैं। 1 केजी हाइड्रोजन पर 9 लीटर डेमिनरलाइज्ड पानी का खर्च। मिनरल्स निकालकर पानी बन जाता है अत्यधिक शुद्ध। भारत में पहले से ही शुद्ध पानी की बहुत कमी है। ज्यादा मात्रा में शुद्ध पानी का उपयोग पर्यावरण के लिए चुनौती है। सरकार का दावा, आसानी से पूरी होंगी सारी जरूरतें। डीजल से नहीं, हाइड्रोजन से दौड़ेगी भारत की नई रफ्तार। धुएं की जगह सिर्फ जल वाष्प और प्रदूषण की जगह हरित भविष्य। तो हरियाणा को बड़ी सौगात मिलने जा रही है और ये सौगात जींद से ही शुरू होगी और जो सोनीपत तक चलेगी। तकरीबन 89 किलोमीटर का यह सफ़र तकरीबन 11 से 12 किलो स्टेशन जो हैं वो इसमें कवर किए जाएंगे। हमारे सहयोगी सचिन कौशिक हमारे साथ हैं सोनीपत से। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। सचिन, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? प्रधानमंत्री आने वाले हैं और ये जींद को बड़ी सौगात, खासकर हरियाणा को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तैयारियों के लिहाज से आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है। हमने इससे पहले जो तैयारियां देखी तो वहाँ पर करीबन जो सारी तैयारियां हैं वो हो चुकी थी। वहाँ पर जो तिरंगे का रंग है वहाँ पर उसके तरीके से पर्दे लगा दिए गए हैं। और ऑरेंज कलर का, फिर व्हाइट और फिर वो ब्लू, और वो जो हरा कलर है वो उसमें लगा दिया गया है। जो तिरंगे का प्रतीक है वही पर्दे वहाँ पर लगाए गए हैं। उसके साथ कुर्सियां जो है, पंखे हैं और जो कूलर है, बैठने की व्यवस्था के लिए वहाँ पर सोफे जो नेताओं के लिए, एलईडी जो संबोधन वहाँ पर सुना जाएगा प्रधानमंत्री का, वो वहाँ पर लगाए गए। इसके साथ अगर बात की जाए तो जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी जिसमें मोहनलाल पटौदी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर, भारत जो है वो 5वां ऐसा देश बनने जा रहा है जिसके अंदर हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। और सौभाग्य की बात ये रहेगी कि जब ये भारत के अंदर ट्रेन आई है तो ये हरियाणा के अंदर आई है और ये इतिहास में इसका नाम रचा जाएगा और इतिहास के अंदर सोनीपत का भी नाम आएगा। तो ये सोनीपत वासियों के लिए और सभी प्रदेशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि हाइड्रोजन ट्रेन का चलना हरियाणा के अंदर, और 5वां देश जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाएगा वो भारत बना है। और उसके बाद जो सीधा जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो जींद से सोनीपत की ओर चलेगी। ये सबसे बड़ी बात रहेगी। और जो तैयारियां है वो कहीं ना कहीं मोदी के आने के जिक्र में है। और जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जब जींद से पांडु पिंडारा तक का सफर करेंगे, उसके बाद जब ट्रेन यहाँ पर सोनीपत जो आखिरी स्टेशन है यहाँ पर पहुंचेगी तो उसके भव्य स्वागत का यहाँ पर पूरा जोर शोर से तैयारियां की गई है। क्योंकि जब ट्रेन यहाँ पर पहुंचेगी तो यहाँ की जो लोकल नेता है, जो कार्यकर्ता है, जो मेयर है, उनके द्वारा कहा गया है कि जब ट्रेन यहाँ पहुंचेगी तो उसकी पूजा की जाएगी। जो उसका ड्राइवर होगा उसकी पूजा की जाएगी, उसका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद जो यात्री होंगे या अन्य जो ट्रेन का स्टाफ होगा उनके सभी का स्वागत किया जाएगा और फूल की वर्षा वहां पर की जाएगी ताकि ट्रेन का आने का स्वागत जो है भव्य दिखाई दे। और उसके बाद जो है ट्रेन को लगातार आना जाना लगा रहेगा। और यहाँ पर जो लोगों को एक उत्साह यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि लोगों ने डीजल की और सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ पर देखी थी। अब जो पानी से ये ट्रेन चलेगी, हाइड्रोजन जो सिर्फ एक धुआं पैदा करेगी, पॉल्यूशन फ्री रहेगी, उसको लेकर काफी लोगों के अंदर उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बिल्कुल सचिन, अब तैयारियां तो हो ही रही हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस आगमन को लेकर भी तैयारियां हो रही हैं। लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों की क्या कुछ राय है, क्योंकि बड़ी सौगात हरियाणा को मिलने जा रही है। किस तरह का रिएक्शन लोगों का इस सौगात को लेकर आ रहा है? क्या लोग उत्साहित हैं? उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, हमारी पहले जब इसके ट्रायल चल रहे थे तब भी लोगों से बातचीत हुई थी। तो लोगों के अंदर जब लोगों ने सुना कि पानी से ट्रेन चलेगी, हाइड्रोजन की जो ट्रेन होगी, तो लोगों एक बात को अचंभित हुए। लेकिन वहाँ उनको फिर एक खुशी का भी माहौल देखने को मिला कि हमारे देश के अंदर और हमारे हरियाणा के अंदर ऐसी ट्रेन चलेगी जो सिर्फ पानी से चलेगी। उसका एक अलग ही लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी तक उन्होंने डीजल और इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है वो देखी थी। अब जो पानी से चलेगी, हाइड्रोजन की रहेगी और पॉल्यूशन फ्री रहेगी, तो लोगों के अंदर एक उत्साह है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का आना हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ये हरी झंडी उनके द्वारा जींद जिले से दिखाई जाएगी, उसके बाद ट्रेन को रवाना किया जाएगा। और ये ट्रेन रवाना होना तो किसी सौभाग्य की बात है, क्योंकि
अपना हरियाणा जो है वो जी 5वें नंबर पर, प्रदेश जो है देश 5वें नंबर पर है, लेकिन प्रदेश पहला होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन ट्रेन ठीक है, ठीक है, ठीक है। तैयारियां लगातार हो रही हैं, इसको लेकर हमारे सहयोगी रोहताश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका रुख करेंगे, जीन से हमारे साथ जुड़ गए रोहताश भोला। रोहताश, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, कल वो आएंगे, उनका दौरा है। तैयारियों के लिहाज से कितनी तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर, क्या कुछ व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जीन में जिस तरीके से एकलव्य स्टेडियम में जो ऐतिहासिक होगा, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री 10 बजे के आसपास जीन की धरती पर पहुंचेंगे, वो सबसे पहले रेलवे स्टेशन के आसपास हेलीपोर्टर से पहुंचेंगे और वहीं उसके बाद में वो हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद में रेल स्थल है जो वहां पहुंचेंगे। फिलहाल की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनसे जो है बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह का जायजा ले रहे हैं कितने संख्या में यहाँ लोग पहुंचेंगे। वो बात करें तो यातायात के पूरे साधन बचते हैं। सुबह इसके बाद में यहाँ से अलर्ट जारी कर दिया, जो रास्ते हैं वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। देखने वाली बात होगी कि देश के प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे इतनी बड़ी सौगात देकर जाएंगे हाइड्रोजन ट्रेन को जींद में। रोहताश, जो तैयारियां हैं वो आपने बताई हैं, क्या कुछ एडवाइजरी भी आम लोगों के लिए जारी की गई है, उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं, खुद तमाम प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यमंत्री लगातार जायजा ले रहे हैं। आज की बात करें, अब तक की बात करें, या फिर कल हम बेहद अहम दिन हरियाणा के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है? कितना बड़ा दिन है हरियाणा के लिए? जाहिर सी बात है एक बड़ा दिन है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से हाइड्रोजन ट्रेन की जो जींद से जो शुरुआत की जाएगी, जो भारत वर्ष की बात है, जिस तरीके से हाइड्रोजन ट्रेन को जो पीएम मोदी जी झंडी दिखाएंगे उसको तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी फिलहाल ये जो रेल स्थल है हुड्डा ग्राउंड में यहाँ पहुंचे हैं, जहाँ पर अधिकारियों की देख रहे और जो रेल स्थल का वो पूरा जायजा लिया है। उसके बाद में ये अधिकारियों से मीटिंग लेंगे। जो सुबह जो 17 जुलाई है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि जींद में जो हाइड्रोजन ट्रेन पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद में 11 बजे के आसपास से निकलेंगे। उसके बाद में चंडीगढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद में पंजाब में रैली को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल रोहताश, अब सवाल ये कि प्रधानमंत्री का ये आगमन बेहद खास होने जा रहा है। जब वो हरी झंडी दिखाएंगे ट्रेन को, उसको लेकर प्रशासनिक स्तर की हम बात करें तो क्या कुछ सुरक्षा की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? लोगों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज किया जाएगा? क्या कुछ खास एडवाइजरी भी लोगों के लिए जारी की गई है? क्योंकि जींदवासी जानना चाहते हैं कि उनको भी पता लगे प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं प्रशासन ने की हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री जो सुबह 10 बजे आएंगे तो उसे सबसे पहले रेलवे स्टेशन पर हेलीपैड बनाया गया। उसके बाद में वहीं साथ में लगते रेलवे स्टेशन से वो हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद में जो 3 जो जगह बनाई जहां से पीएम मोदी निकलेंगे, उसके बाद में वो सुबह देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी किस जगह से यहाँ से निकलते हैं और रेल स्थल पर पहुंचते हैं। और वहीं हरियाणा और जो जींद की जनता की बात करें तो लोग खुश हैं कि जींद से सोनीपत जो हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी उसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री करेंगे। और वहीं हाइड्रोजन में ट्रेन में जो सुबह जो सफर करेंगे उसमें 200 छात्र हैं जो उस हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करेंगे। उसके बाद में वो जो पिंडारा लगे जो ट्रेन चलेगी उसके बाद में बच्चे वहां से सफर करेंगे और वहीं उसके बाद में रेल स्थल पर देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। जी, क्या कुछ और बड़ी सौगातें भी प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान हरियाणा को देने जा रहे हैं, उसके बारे में भी कोई जानकारी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा हरियाणा में जिस तरह का दौरा है उसमें करोड़ों की जो सौगातें वो देश के प्रधानमंत्री देके जाएंगे। जहां पर जींद और जो भी बात करें तो ये सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो सबसे बड़ी सौगात देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, तैयारियां लगातार हो रही हैं, लोगों में किस तरह का उत्साह है? और थोड़ा सा हम आपसे ब्रीफ भी कराना चाहेंगे रोहताश कि आप थोड़ा सा बताएं कि आम आदमी के लिए क्या अब सफर ये खास होने जा रहा है, क्योंकि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन से जब प्रधानमंत्री का सफर रहेगा, विद्यार्थियों का सफर रहेगा, तो क्या अब ये कहा जाए कि आम से ये खास सफर हो जाएगा? और किराया जिस तरह से हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को बेहद नॉमिनल रखा गया है, तो जाहिर सी बात है जो योजनाएं केंद्र की हैं उसका फायदा भी सीधे हरियाणा वासियों को मिलने जा रहा है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री सुबह 17 जुलाई को पहुंचेंगे तो सबसे ज्यादा खास अहम तोहफा होगा कि देश में जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो चलेगी। उसके बाद में जो देश के प्रधानमंत्री यहाँ करोड़ों रुपयों की सौगात देकर जाएंगे वो देखने के बाद तो वही तैयारियों का जायजा में की बात करें सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर खुद जायजा ले रहे लगातार, जिस तरीके से रेल स्थल का जायजा लिया। उसके बाद में वो रेलवे स्टेशन गए, जिस तरीके से तैयारियां वो पूरी हो गई हैं। 17 जुलाई का अहम दिन होगा देश के इतिहास के पन्नों में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रोहताश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम चरणबद्ध तरीके से इंडिया न्यूज़ हरियाणा अपने दर्शकों को बता रहा है कि किराया कितना होगा।
₹5 से इस किराए की शुरुआत होगी और कहाँ का कितना किराया होगा डेस्टिनेशन के हिसाब से 11 से 12 इसमें स्टॉप्स होंगे। जीन सिटी का ₹5 का किराया होगा जो बेहद नॉमिनल है। एक पैसेंजर ट्रेन का अमूमन ये किराया होता है। पांडु पिंडारा तक का ₹5 का किराया है। ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं हम, भंबेवा का किराया ₹10 का है। यानी कि इस ट्रेन के माध्यम से हर आम आदमी, हर आम नागरिक, हरियाणा वासी सफ़र कर सकेगा नॉमिनल किराए में। मोहाना का किराया ₹20 रखा गया है। आज जो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, सोनीपत का ₹25 रखा गया है। तो तकरीबन 89 किलोमीटर का ये सफ़र है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस हाइड्रोजन ट्रेन की होगी। खासियत क्या है इस हाइड्रोजन ट्रेन की? ये सबसे खासियत ये है कि इस हाइड्रोजन ट्रेन के माध्यम से कहीं ना कहीं जो सोनीपत है, जींद से सोनीपत को कनेक्ट किया गया है और इसके साथ कई और सौगातें भी प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज भिवानी का भी उद्घाटन वो करेंगे और राजकीय मेडिकल कॉलेज कोरियावास का भी वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। इंडिया न्यूज के संवाददाता साक्षी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गई ज्यादा जानकारी के लिए। साक्षी, क्या कुछ जानकारी है? कल बेहद अहम दिन हरियाणा के लिए होने वाला है, आप पूरी जानकारी विस्तार से आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में, फिर चंडीगढ़ में और उसके बाद पंजाब का दौरा भी करने वाले हैं। हरियाणा में जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं सुबह से ही और कई दिनों से कि हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात पूरे देश में सबसे पहले हरियाणा को मिलने वाली है, जो कि हरियाणा के लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है और विकसित भारत में विकसित हरियाणा का ये पहला कदम, मील का पत्थर विकसित हरियाणा की ओर साबित हो सकता है और काफी फायदा इससे आम जनता को इस हाइड्रोजन ट्रेन के माध्यम से मिलेगा। सुबह लगभग 11 बजे का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम का बताया जा रहा है और इसके लिए अलग अलग जो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी लाइव प्रसारण के कार्यक्रम किए जाएंगे, जहां अलग अलग मिनिस्टर्स की और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटीज भी लगाई गई हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जींद तो पहुंचेंगे ही, लेकिन अलग अलग जिला स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए गए वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव स्ट्रीम पर सुनने के लिए पहुंचेंगे। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद में इस कार्यक्रम को करने के बाद चंडीगढ़ पहुंचेंगे। चंडीगढ़ लगभग 2 बजे वो पहुंचेंगे और चंडीगढ़ में भी उनके 2 कार्यक्रम है। एक पीजीआई चंडीगढ़ में उनका कार्यक्रम है जहां पर एडवांस्ड वुमेन एंड चाइल्ड केयर सेंटर, जो कि एक 300 बेड का पीजीआई ने अलग से कंस्ट्रक्ट किया है, उसका इनॉग्रेशन करेंगे, जहां पर क्रिटिकल केयर जो है वो मदर और चाइल्ड को अगर कुछ होती है तो उसके लिए एडवांस सेंटर उन्हें ही डेडिकेट करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के लिए इलाज जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी तरह की कोई अगर डिफिकल्टी आती है या कोई जटिल इलाज है वो भी यहाँ पर जो संभव है वो हो पाएगा और सिर्फ माँ और बच्चे की जो केयर है वो यहाँ पर हो पाएगी, खासतौर से न्यू बॉर्न्स की अगर बात करें तो इसका भी वो इनॉग्रेशन करेंगे। इसके साथ और भी कई हेल्थ फैसिलिटीज हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो सड़क, शिक्षा और हेल्थ, इन विभागों से जुड़ी हुई लगभग 6600 करोड़ की परियोजनाओं का कल शुभारंभ और शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। वहीं इसी के साथ इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह मैंने बात की तो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्य रहेगा और हाईटेक लैब्स का जो इनॉग्रेशन और शिलान्यास है वो यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स का किया जाना है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के जालंधर जाएंगे और जालंधर में भी उनके कई कार्यक्रम जो है वो देर शाम तक वहां पर आयोजित किए जाने हैं। तो कुल मिलाकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का भी दौरा करेंगे और हरियाणा के कार्यक्रम की जींद में जो आयोजित होना है, जहां पर जींद से लेकर सोनीपत तक की हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है, कहीं पर भी कोई चूक ना हो। एसपीजी पूरे ट्रैफिक रूट्स का, चाहे वो जींद में हो या चंडीगढ़ में हो, ट्रैफिक रूट्स का जो चार्ज है वो एसपीजी के द्वारा लिया जा चुका है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, किसी भी तरह की कोई विपरीत स्थिति न निर्मित हो, इसको लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है। खुद पार्टी के जो उच्च स्तरीय नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता की बात करें, वो खुद बहुत दिनों से जींद में है। इस पूरे कार्यक्रम को खुद वहां रहकर मॉनिटर कर रही है हर व्यवस्थाओं को। आज तो मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर बीते दिनों कई बैठकें ली हैं, जींद का दौरा भी कर आए हैं, कार्यक्रम स्थल का भी दौरा करके आए हैं। आज भी मुख्यमंत्री नायब सैनी जींद में है और यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क में और अपनी मौजूदगी में पूरी जो व्यवस्था है, कार्यक्रम की रूपरेखा है वो तैयार कर रहे हैं और मॉनिटर किया जा रहा है। और सभी को इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ हरियाणा की धरती पर पहुंचेंगे और ये बड़ी सौगात हाइड्रोजन ट्रेन की हरियाणा की जनता को समर्पित करेंगे।
जी। बिल्कुल साक्षी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और लगातार जो आपने क्रमबद्ध तरीके से पूरा उनका शेड्यूल बताया, उसके बारे में और भी आपसे जानकारी चाहेंगे। वो ये कि क्या डेलीगेशन में प्रधानमंत्री के साथ और भी कोई आ रहा है? केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से प्रधानमंत्री के साथ कुछ और भी डेलीगेशन में आ सकते हैं, इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वो चंडीगढ़ पहुंचे भी हुए हैं अलग अलग कार्यक्रमों में। और अगर केंद्र सरकार के उच्चाधिकारियों की बात करें जो प्रधानमंत्री की टीम में शामिल हैं, जिनकी देखरेख में ये जो प्रोजेक्ट्स है हुए हैं, जी। वो उच्चाधिकारी अभी इस कार्यक्रम में शामिल रह सकते हैं। और हरियाणा के भी तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, एक लिस्ट भी आई है अलग अलग नेताओं की, अलग अलग सांसदों की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की ड्यूटी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लगाई गई है, जो वहां पर इन कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। जींद से ही बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन जो है जींद में ही, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज से जुड़े हुए भी प्रोजेक्ट्स हैं। वहीं वहां जी। पर हाइड्रोजन ट्रेन के साथ साथ ही नया जो रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया, रेनोवेशन वहां पर किया गया है, उसका भी इनॉग्रेशन उनके द्वारा किया जाएगा। और इसी के साथ साथ तमाम जो बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, वो जींद इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। और खासतौर से इसकी अगर बात करें, जिस तरह आपने डेलीगेशन की बात करी, तो तमाम जी। संगठन के पूरे जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं। संगठन के ही लोगों को ये पूरा कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारियां भी दी गई थी, कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी ड्यूटीज लगाई गई थी। तो वो सभी लोग वहां पर इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए मौजूद हैं। बिल्कुल साक्षी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो तैयारियां हैं उसको लेकर आपने विस्तृत तौर पर बताया कि अब इसमें यह भी कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस तरह से विकसित हरियाणा की बात वो अक्सर करते हैं, हरियाणा विजन, विकसित हरियाणा की विजन 2047 की वो बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो सौगातें दी जा रही हैं, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हरियाणा को विकसित करने की और उसकी भूमिका कहीं ना कहीं विकसित भारत की दिशा में उसे आगे अग्रसर करने की दिशा में से माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि विकसित भारत के में अपना जो एक आहुति देने के लिए विकसित हरियाणा पहले बनना होगा। और विकसित हरियाणा के रोड मैप में हाइड्रोजन ट्रेन का हरियाणा में आना, ये एक सबसे बड़ा मील का पत्थर और एक बड़ी शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात करते हैं और उसके विजन के साथ, उसी रोड मैप के साथ वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सैनी भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिखाए गए इस रास्ते पर चल रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि विकसित जब भारत बने तो विकसित हरियाणा जब बनेगा तभी विकसित भारत बन पाएगा। अगर सभी प्रदेश जो हैं वो विकसित हो पाएंगे तभी मिलकर भारत विकसित हो पाएगा। तो ऐसे में लगातार इस तरह की कई चीजें हरियाणा में प्लान की जा रही है। मुख्यमंत्री जिस तरह हम देखते हैं कि लगातार जो 2047 का विजन है उसके एक्शन प्लान को लेकर लगातार सभी अधिकारियों के साथ बैठकें करते हैं। बीते दिनों भी उन्होंने बैठकें लिए कि 2047 की जो प्लानिंग है, जो विजन है, उसके अनुरूप हम कहां तक पहुंचे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, क्या उनकी फिजिबिलिटी है, उनकी समीक्षा करते हैं। तो इसको लेकर काफी मुख्यमंत्री 2047 का जो विजन है ये उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रहता है और इसको लेकर लगातार वो अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते रहते हैं। तो ऐसे में हाइड्रोजन ट्रेन जो कि देश में पहली बार हरियाणा में आ रही है और जाहिर तौर पर 2047 का जो विकसित हरियाणा हो, चाहे विकसित भारत हो, इसका सपना जो है अगर साकार होना है तो उसमें ये एक बहुत बड़ा स्टेप साबित हो सकता है। बिल्कुल साक्षी, एक बड़ा सवाल है, वो सवाल ये, वो सबके जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर हरियाणा का जींद ही जो हाइड्रोजन ट्रेन के लिए है वो क्यों चुना गया है? क्या इसके पीछे कुछ और वजह है या फिर जींद से सोनीपत को विकसित किया जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, उस दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा सकता है? ये भी एक अहम सवाल है जिसका आमतौर पर जवाब हर व्यक्ति जानना चाहता है। बिल्कुल, देखिए जींद सोनीपत की अगर बात करें तो ये सभी एनसीआर से लगते हुए इलाके हैं और हाइड्रोजन ट्रेन को जो लाने का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमारा जो पर्यावरण है वो उसे हम बचा सके। एनसीआर में हम देखते हैं कि एनजीटी लगातार बार बार अपनी रूलिंग्स, अपनी गाइडलाइंस देता रहता है और वहां पर लोगों को साफ और स्वच्छ हवा जो है वो भी मुहैया नहीं हो पाती है। तो ऐसे में जो एनसीआर का इलाका है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, बहुत पोल्यूशन है वहां पर, तो ऐसे में एयर पोल्यूशन को कम से कम किया जाए, लोगों को साफ और स्वच्छ हवा वहां पर मिले। ये तभी हो सकता है जब कम से कम गाड़ियां चलेंगी, कम से कम ईंधन का उपयोग होगा और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा से ज्यादा साधन आएंगे या फिर ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन वहां पर आएंगी जिससे एयर पोल्यूशन कम से कम हो। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम, ठीक है साक्षी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है, उसको सुरक्षित बनाए रखना है, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण देना सरकार का लक्ष्य भी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के हरियाणा दौरे से पहले प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर बोलते हुए कहा कि पीएम 17 बार पहले हरियाणा आ चुके हैं,
अब 18वीं बार आ रहे हैं। पीएम मोदी हरियाणा में बीजेपी प्रभारी रहे हैं। पीएम मोदी को हरियाणा के मुद्दों की समझ है। अभय चौटाला ने आगे ये भी कहा कि 11.5 सालों में किसी भी मुख्यमंत्री ने एक बार भी प्रधानमंत्री के सामने एसवाईएल पर चर्चा नहीं की। चीफ मिनिस्टर रहते हुए 2002 में सुप्रीम कोर्ट से फैसला हरियाणा के हक में आया था एसवाईएल को लेकर के। मोदी जी उस वक्त प्रभारी थे, तो उनके संज्ञान में है सारी बात को वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एसवाईएल हरियाणा के लिए कितनी जरूरी है। भाजपा की सरकार बने 11.5 साल से ज्यादा समय हो गया। इन्होंने एक बार भी प्रधानमंत्री जी के सामने एसवाईएल को लेकर के चर्चा नहीं करी, जबकि अनेक बार मनोहर लाल खट्टर भी मोदी जी से मिले और ये नया चीफ मिनिस्टर जो डमी है ये भी मिला। इन्होंने कभी इस इश्यू को उठाया नहीं, कभी इस पर चर्चा नहीं करी। इनको इस बात की कोई चिंता नहीं है बीजेपी की सरकार को कि हरियाणा के किसान की हालत कैसी है। भाजपा पहले दिन से ही किसान विरोधी फैसले लेती रही है। वोट मांगने का समय था तब तो ये कहा गया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू करेंगे। उसके साथ कहा था कि किसान की फसल के दाम 2 गुने कर देंगे। लेकिन समय समय पे किसान को परेशान करने के लिए इस तरह के फैसले लेते रहे, जिससे किसान को मजबूर होकर के आंदोलन करना पड़ा। 3 काले कानून बनाए, 13 महीने तक किसान सड़कों पे बैठा रहा। दिल्ली के बॉर्डर, चारों तरफ बॉर्डर पे रहा। 750 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी। तब जाकर के कहीं सरकार को यह समझ में आया कि तुम्हारा फैसला गलत है। आज भी जो मोदी जी आ रहे हैं, हम उनसे ये उम्मीद करेंगे। मैंने उनको अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी है पार्टी की तरफ से कि आपका के साथ विशेष लगाव रहा है, आप कहते हो। तो हरियाणा की जनता की डिमांड है ये, ना तो कांग्रेस इस इशू पे आज कहीं सरकार के खिलाफ कोई एक शब्द बोलने को तैयार। सत्ता में बैठे लोग तो चाहते भी नहीं कि किसान को पानी मिल जाए। वोट मांगने का समय था तब तो ये कहा गया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू करेंगे। उसके साथ कहा था कि किसान की फसल के दाम 2 गुने कर देंगे। लेकिन समय समय पे किसान को परेशान करने के लिए इस तरह के फैसले लेते रहे, जिससे किसान को मजबूर होकर के आंदोलन करना पड़ा। 3 काले कानून बनाए, 13 महीने तक किसान सड़कों पे बैठा रहा। दिल्ली के बॉर्डर, चारों तरफ बॉर्डर पे रहा। 750 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी। तब जाकर के कहीं सरकार को यह समझ में आया कि तुम्हारा फैसला गलत है। आज भी जो मोदी जी आ रहे हैं, हम उनसे ये उम्मीद करेंगे। मैंने उनको अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी है पार्टी की तरफ से कि आपका के साथ विशेष लगाव रहा है, आप कहते हो। तो हरियाणा की जनता की डिमांड है ये, ना तो कांग्रेस इस इशू पे आज कहीं सरकार के खिलाफ कोई एक शब्द बोलने को तैयार। सत्ता में बैठे लोग तो चाहते भी नहीं कि किसान को पानी मिल जाए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जींद से, सीधे उसका रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। हाइड्रोजन ट्रेन की तस्वीरें सामने आई हैं। जींद रेलवे स्टेशन से तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने के पीछे सिर्फ एक मकसद है कि पर्यावरण स्वच्छ रहे, हरित पर्यावरण को अपनाया जाए और प्रदूषण कम हो। एनजीटी भी समय समय पर इस बार की गाइडलाइंस इस बात की जारी करता रहा है। प्रधानमंत्री का ये तोहफा जींद वासियों के लिए नहीं बल्कि हरियाणा वासियों के लिए बड़ा कदम साबित हो रहा है और बड़ा कदम साबित होगा। अब जींद रेलवे स्टेशन से ग्रीन जो ट्रेन है, हाइड्रोजन ट्रेन, उसकी
तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब सवाल कई खड़े हो जाते हैं कि इस सौगात के बाद आम लोगों को कितनी राहत, कितने अवसर उनके लिए पैदा होंगे। सवाल यह भी कि क्या जींद और सोनीपत के बीच में इस ट्रेन के चलने से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन होगा, क्या आम लोगों की तस्वीर बदलेगी, दिशा बदलेगी, दशा सुधरेगी और ज्यादा सहभागिता उनकी होगी। क्योंकि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से चलने जा रही है, जो अपने आप में हरियाणा के लिए गर्व की बात है। बता दें कि इस ट्रेन में 10 बोगी हैं, जिसमें 2 इंजन हैं और जिसमें 8 बोगियां हैं। पहली बार इस ट्रेन में 200 विद्यार्थी सफर करेंगे, ऐसी जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन से इसे हरी झंडी दिखाएंगे और कहीं ना कहीं ग्रीन फ्यूल का, यानी कि ग्रीन एनर्जी का एक विकल्प बेहद उम्दा विकल्प है और पेट्रोल डीजल का बेहतर विकल्प इसे माना जा रहा है। तो जींद रेलवे स्टेशन से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। कल प्रधानमंत्री ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। हालांकि कई उनके दौरे और भी हैं, चंडीगढ़ जाएंगे, फिर वो कई और दौरे हैं, कई और बड़ी सौगातें भी देंगे। लेकिन ये ट्रेन कहीं ना कहीं हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है। आसपास के कई क्षेत्रों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। तस्वीरें आप देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन की यह तस्वीर, ये बिल्कुल खास तस्वीर इंडियन न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। ये वही हाइड्रोजन ट्रेन है जिसको कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। आम लोगों के लिए बेहद खास है, क्योंकि अगर इसके किराए की बात की जाए तो किराया 5 रुपए से शुरू होता है और 25 रुपए तक जाता है। यानी कि आप सोनीपत जाएंगे आराम से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार जो बताई जा रही है। इसमें 8 बोगी होंगी, तकरीबन 2000 से ज़्यादा इसमें कैपेसिटी बनाई गई है और कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पर इसे ज़रूर कहा जा रहा है, ईंधन का विकल्प। और क्या आने वाले समय में ज़ीरो इमिशन होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी एनवायरनमेंट में, जाहिर सी बात है वातावरण में, तो प्रदूषण भी कम होगा।